आइए मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है 4 के 1 में क्या बोल रहा है कि ये जो समीकरण दिया हुआ है इसमें इस यानी a1/a2 b1/b2 और c1/c2 को यूज करते हुए ये पता पहले करना है कि संगत है कि नहीं। यानी कि संगत का मतलब उसका हल है कि नहीं। संगत होगा तो कुछ ना कुछ हल होगा। दूसरी चीज, अगर संगत है तो ग्राफीय विधि से, किस विधि से? तो ग्राफिटिकल, यानी कि ग्राफ खींच के आपको पता करना है कि x और y की वैल्यू क्या आएगी। तो सबसे पहले तो इसमें हम लोग सोच विचार करते हैं कि ये संगत है कि नहीं। a1 इक्वल टू क्या आएगा 1, b1 इक्वल टू क्या होगा 1 और c1 इक्वल टू क्या होगा 5। ध्यान देने वाली बात क्या है, बराबर के इधर है दोनों, क्लियर। और यहां देखा जाए तो a2 इक्वल टू 2, b2 इक्वल टू 2 और c2 इक्वल टू 10, क्लियर। अगर इसको हम लोग रखते हैं उसमें किसमें, तो a1/a2 b1/b2 और c1/c2 इक्वल टू में, तो आपका क्या होगा 1/2 इक्वल टू 1/2 और 5/10। अगर देखा जाए तो ये 5/10 भी क्या है 1/2, यानी 5/5 यानी 2, 5 2 जा 10, यानी कि 5 दूनी 10, तो ये भी क्या बनेगा 1/2। अगर ध्यान से देखिए ये चीज अब देख रहे हैं तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, यानी कि ये क्या है, संपाती है। संपाती चलेगा, ठीक है, एक ही वो पैरेलल बनेगा, अनेक हल होंगे, लेकिन इसका ग्राफ से हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 1 से, क्लियर। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम लोग इसको ग्राफ से बनाते हैं। ये चीज तो आपका क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम लोग ग्राफ से बनाते हैं, यानी कि ये ग्राफ से बन सकता है। समीकरण 1 से क्या है, समीकरण x प्लस वाई इक्वल टू 5। अगर इसके लिए हम डब्बा बनाए, सपोज दैट इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। क्या है, तो x y इक्वल टू आपका निकल के आएगा 5 - x, क्लियर। तो इसके लिए अगर हम डब्बा बनाए तो क्या बन के आएगा भाई, ये आपका x हो गया, ये y इक्वल टू 5 - x होगा। अगर हम x इक्वल टू जितना 1, अगर सपोज दैट हम 2 रखें तो y इक्वल टू क्या निकल के आएगा, 5 में से 2 गया 3। अगर सपोज दैट x इक्वल टू 3 रखें तो यानी कि 5 - 3 इक्वल टू क्या निकल के आएगा 2, y इक्वल टू क्या निकल के आएगा 2। अब हम आगे देखते हैं किससे, तो समीकरण 2 से। क्या है समीकरण 2 में, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 5 लिख सकते हैं, या अगर इस तरह हम देखें तो y इक्वल टू 5 - x। तो क्या ये सेम डब्बा बनेगा, क्या आपका सेम आ रहा है क्या समीकरण 1, और अगर इसे हम समीकरण 3 मान लेते हैं और ये समीकरण 4 हो गया, तो समीकरण 3 और 4 क्या है, सेम है। तो अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो ये आपका क्या होगा, y होगा, ये -y होगा, ये x होगा माइनस में, और ये x पॉजिटिव में होगा, ये 0 0 ओरिजिन होगा। ध्यान से देखिए, एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, y हमेशा वर्टिकल बन रहा है। क्यों बन रहा है, इस पे कभी आपने ध्यान दिया? तो इसलिए बन रहा है कि हमारा समीकरण y इक्वल टू 5 - x आ रहा है। अगर यही x इक्वल टू होता तो x हमेशा वर्टिकल बनता और y क्या बनता, क्षैतिज बनता। यानी कि अगर हम इस समीकरण को ऐसे लिख दें कि x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू 5 - y, तो ये ऐसे बनेगा भाई, ये x होगा, ये -x होगा, ये -y, ये y होगा। ये नहीं, कहीं नहीं लिखा है कि आपको वर्टिकल y ही मानना है। क्यों मानते हैं, तो एक्चुअली ये इसीलिए मानते हैं कि y इक्वल टू 5 - x होता है। अगर x इक्वल टू लेकर चलेंगे तो ये आपका ग्राफ बनेगा, क्लियर। इसीलिए y इक्वल टू हमेशा आपने किताबों में देखा होगा, यह हमारे शिक्षकगण यही पढ़ाते हैं। इसीलिए x क्या बनेगा, क्षैतिज बनेगा, y हमारा वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर जिसे बोलते हैं, क्लियर। तो अब देखिए क्या बोल रहे हैं आपसे कि x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 3। x इक्वल टू मान लेते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, क्लियर। x इक्वल टू 2 है तो y इक्वल टू क्या है 3 है,
तो यानी यहाँ कहीं कटेगा। x इक्वल टू 3 है तो y इक्वल टू क्या है 2 है, यानी कि ये यहाँ बनेगा। इस तरह से आपका कुछ ग्राफ बनेगा। और दूसरे वाले में भी देखा जाए तो सेम ही जाएगा। तो ये क्या बन रहा है संपाती। अभी आपने ये चीज देखा कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 रहता है, तो संगत है, संपाती है, इसका अनेक हल जहां आप जाएंगे कुछ ना कुछ आपका आंसर आएगा। यानी कि y इक्वल टू 4 हो जाएगा तो x इक्वल टू 1 होगा। क्लियर। यहाँ x इक्वल टू क्या है 2 है तो y इक्वल टू 3 है। यहाँ x इक्वल टू 3 है तो y इक्वल टू 2 है। कहीं ना कहीं आकर क्या होगा, अगर x इक्वल टू आपका 5 होगा, x इक्वल टू 5 तो y इक्वल टू 0 हो जाएगा। कुछ ना कुछ आपका आंसर अनंत तक बनते चला जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं इसी में। चलिए 4 के दूसरे में क्या बोल रहा है आपसे, x माइनस वाई इक्वल टू 8 एंड 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। क्लियर। तो अगर हम a1 इक्वल टू इसका कंसिडर करें 1 होगा, ठीक है, b1 इक्वल टू होगा -1 और c1 इक्वल टू 8। देखिए इक्वल के इधर है, इक्वल के भी इधर है, ठीक है। और इसी तरह a2 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू -3 एंड c2 इक्वल टू 16 होगा। क्लियर। तो जब इस तरह से होगा तो a1 अपॉन a2 अगर हम लोग रखें तो a1 अपॉन a2 1/3 इक्वल टू -1/3 माइनस में इक्वल टू 8/16। अगर इसको सॉल्व करें तो 1/3 इक्वल टू 1/3 इक्वल टू, यानी कि 8/16 को करें तो 1/2 क्या इक्वल है, नॉट इक्वल है। जब नॉट इक्वल हो जाता है यानी a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो ये क्या हो जाता है, असंगत हो जाता है भाई। जब असंगत होगा इसका मतलब कि इसका कोई हल नहीं होगा और ये आपका ग्राफ कैसे चलेगा, समानांतर होते चले जाएगा। क्लियर। कहीं कटेगा ही नहीं। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को इसी में 4 का 3 देखते हैं। आइए मेरे दोस्तों 4 के 3 में क्या बोला है, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, यानी ये इक्वल के इधर है तो सबसे फर्स्ट तो इसको इक्वल को उस साइड ले जाएंगे। फिर 4x माइनस 2y इक्वल टू 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, ये भी इक्वल के इधर है तो इक्वल के उस साइड लेकर जाएंगे। तो आपका समीकरण जो बनेगा, अभिष्ट समीकरण जिसे हम बोलते हैं, जो फाइनल होगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 एंड 4x माइनस 2y इक्वल टू 4। ये समीकरण फर्स्ट हो गया, ये समीकरण सेकंड हो गया। तो अगर हम लेकर चलें तो a1 इक्वल टू इसमें क्या है भाई 2 है, b1 इक्वल टू क्या है आपका 1 है, c1 इक्वल टू क्या है 6 है। क्लियर। a2 इक्वल टू क्या है आपका 4 है और b2 इक्वल टू क्या है -2 है और c2 इक्वल टू क्या है 4 है। अगर इसको हम लोग इसमें रखें 2 अपॉन यानी 2 अपॉन 4, 1 अपॉन माइनस का 2 एंड 6 अपॉन 4। क्लियर। तो इसको सॉल्व करें तो 1/2 इक्वल टू -1/2 और यहाँ पे 3/2। देखिए इसमें क्या है, अब बच्चे क्या करेंगे, इसमें गलतियां क्या करेंगे, फटाक से देखेंगे 1/2 इक्वल है, नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी कि क्या हो जाएगा, ये संपाती, सॉरी ये क्या हो जाएगा असंगत, नहीं, इसमें माइनस छुपा हुआ है, यहीं पे गच्चा खा जाएंगे बच्चे। तो इसी चीज को ध्यान देना है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, सिर्फ किससे, तो माइनस से। तो इसका क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, यानी ग्राफ से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग ग्राफ से देखते हैं। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। क्लियर। तो 2x प्लस वाई यानी y इक्वल टू क्या होगा 6 माइनस 2x। तो इसके लिए हम डब्बा बनाए भाई, सबसे फर्स्ट इसके लिए हम डब्बा बनाए। देखो डब्बा कहाँ बनाया जाता है पता है, जहां ग्राफ होता है ना वहीं पे डब्बा बनाया जाता है कि देखकर फटाफट खींचने में आसानी होगा। तो हमने यहाँ पे खाली जगह छोड़ा है ग्राफ बनाने के लिए, इसलिए यहाँ पे बना रखे हैं कि हमारा क्लियर होगा। ये हो गया x और y इक्वल टू क्या है भाई, तो 6 माइनस 2x। क्लियर। 6 माइनस 2x, तो एक आपका x। अगर हम x इक्वल टू ध्यान से देखिए 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4,
यानी कि 6 माइनस 2 इंटू 2 होगा, तो क्या होगा, 2 दूनी 4 यानी 2 बचेगा। यानी कि अगर x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू भी 2। क्लियर। अगर x इक्वल टू, ध्यान से देखें, 3 रखते हैं तो y इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। क्यों, 2 3 6 माइनस 2 इंटू 3, तो यानी कि 6 माइनस 6 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा कि नहीं, तो 0। ये किसके लिए है, किस समीकरण के लिए है, तो ये y इक्वल टू 6 माइनस 2x के लिए है। क्लियर। सेकेंड, यानी कि अब समीकरण 2 से, 2 में क्या है भाई, तो 4x माइनस 2y इक्वल टू 4। क्लियर। अब अगर ये है तो इसको हम सॉल्व करें तो ये आपका बनेगा माइनस 2y इक्वल टू 4 माइनस 4x। अगर माइनस से दोनों तरफ गुणा कर दें तो क्या होगा, 2y इक्वल टू 4x माइनस 4। क्यों, इसमें प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्लियर। अगर इसको हम सॉल्व करें और आगे तो इसमें से 2 कॉमन करें तो y इक्वल टू, अगर 4x माइनस 4 अपॉन 2 करें तो y इक्वल टू 4 कॉमन हो जाएगा, x माइनस 1 अपॉन 2, यानी कि 2 से 2 कैंसिल हो गया, y इक्वल टू 2x माइनस 2। क्लियर। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब चलते हैं यहां पे भाई, डब्बा बनाते हैं इसके लिए। ये x हो गया, ये y इक्वल टू क्या आपका है, 2x माइनस 2, 2x माइनस 2। अब इसको हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। क्लियर। ग्राफ पे प्लॉट करने से पहले भाई इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा ना। तो x इक्वल टू क्या मान लेते हैं, अगर 0 मान लेते हैं, सॉरी ठीक है, x इक्वल टू 0 मान लेते हैं तो y इक्वल टू क्या निकल कर आएगा, माइनस 2। क्लियर। अगर x इक्वल टू 1 मान लेते हैं तो y इक्वल टू क्या निकल के आएगा, 0। क्यों कि x इक्वल टू अगर 0 माने तो 2 0 0 माइनस 2 बचेगा, और x इक्वल टू 1 माने तो 2 एकम 2 में से 2 गया तो 0 बचा। क्लियर। अगर हम यहाँ पे ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो देखिए कैसे प्लॉट होगा। ये आपका क्या होगा, माइनस एक्स, ये क्या होगा, x, या x डैश से बोलते हैं इसको, माइनस एक्स को, ये y या माइनस वाई, माइनस वाई को क्या बोलते हैं, वाई डैश भी बोलते हैं। ये ओरिजिन आपका 0 0। क्या बोल रहा है समीकरण 1 में, x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू भी 2, x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू भी क्या होगा, 2, यानी कि 2 और 2। क्लियर। यहाँ पे पॉइंट निकल के आया। x इक्वल टू 3 तो y इक्वल टू क्या है, 0, यानी y इसी पे चलेगा, यानी ये कहीं कट के ऐसे आएगा। क्लियर। अब दूसरा बोला है x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 1, यानी कि ये क्या है, ये आपका है 3 0 का। और ये समीकरण किसका है भाई, तो समीकरण है आपका 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। ये ग्राफ में लिखना पड़ेगा। दूसरी चीज, x इक्वल टू कितना है, 0 तो y इक्वल टू माइनस 2। देखिए इसके लिए x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू माइनस का 2, x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू माइनस का 2, यानी कि माइनस का 2। x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 0, यानी कि y यहाँ पे आएगा कोई पॉइंट, तो ऐसे कटते हुए चला जाएगा। ये किसके लिए, किस समीकरण के लिए है, तो 4x माइनस 2y के लिए है। क्लियर। 2y इक्वल टू 4, सॉरी 4। क्लियर। तो इसके लिए है, तो यानी आपका कट के क्या आंसर है, 2 2, यानी x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 2 आपका आंसर आया। अगर जहां दोनों कट रहा है अद्वितीय हल होगा, कुछ ना कुछ हल होगा। कब, जब a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। क्लियर। जो पीछे आया भी था। यहां तक समझ में आया। अगर यहां तक समझ में आया तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के 4 में आपको दिया है 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। देखिए इक्वल के पहले है तो सबसे फर्स्ट तो इक्वल के बात करेंगे इसको। 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। अगर देखो दोनों यहाँ इक्वल के पहले भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कर लेते हैं कि हमको प्रैक्टिस है कि इक्वल के बाद जाने का। तो इसमें क्या होगा, ये होगा 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, एंड
ये दूसरा वाला होगा आपका 4x माइनस 4y इक्वल टू 5। क्लियर? तो इसको अगर हम रखें तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो देखें इसमें क्या हो रहा है, अगर इस तरह से अगर कुछ भी आए, a1 की वैल्यू 2 अपॉन 4 इक्वल टू b2 यानी -2/4 माइनस में इक्वल टू c1 2/5, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि यहाँ पे आपका 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 2/5। अगर ध्यान से देखा जाए तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। क्या होता है, ये असंगत हो जाता है। क्या होता है भाई? असंगत हो जाता है, इसका कोई हल नहीं होता है। क्लियर? तो अगर आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए तो इतना समझ लीजिए कि बोर्ड के एग्जाम में या किसी भी कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर दिक्कत आ रही है तो मेरे को कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं।